करने की हिम्मत उनको क्यों हुई? तुलना करने की हिम्मत इसलिए हुई कि कांग्रेस ने ओबीसी की गिनती जब लगातार हिंदू 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 की, तो इस पीरियड में कांग्रेस के राज में, ब्राह्मणों के राज में, ब्राह्मणों ने ओबीसी को हिंदुआइज करने का काम करते रहे। जब ब्राह्मणों ने ओबीसी को हिंदुआइज किया तो ओबीसी को पता भी नहीं चला कि वो कब ब्राह्मण धर्म को मानने वाले हो, ब्राह्मण धर्म को कब मानने वाले हो गए। और ब्राह्मण धर्म के नाम पर नहीं मानते, ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म के नाम पर मानते। जब मैंने कुछ दिन पहले ये वीडियो बनाया, अरे ये धर्म का ओरिजिनल नाम ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। ये तो पिछड़े वर्ग के लोगों को गधा बनाने के लिए हिंदू कह रहे, ताकि छुपकर इनको हिंदू कहकर इनका इस्तेमाल किया जा सके। अगर संविधान में हर 21 साल के व्यक्ति को और बाद में 18 साल के व्यक्ति को उनका अधिकार नहीं दिया होता तो ब्राह्मण इनको हिंदू भी नहीं कहते, ब्राह्मण इनको शुद्ध कहते। तो संविधान ने पावर किया है। तो बाबा साहब आंबेडकर को ये बातें समझ में आती थी। बैकवर्ड क्लासेस का डेलीगेशन पंजाब और देशमुख के नेतृत्व में बाबा साहब आंबेडकर को मिला। तो बाबा साहब आंबेडकर को उन्होंने मांग की कि हम लोगों को संविधान में अधिकार होना चाहिए। तो दूसरे जो लोग थे, पंजाब और देशमुख तो बहुत जागरूक व्यक्ति थे, उनमें कुंडी जाति के थे, बैरिस्टर थे। तो उनके लोगों ने उनको कहा कि बाबा साहब को ये हम लोगों को कहना चाहिए। तो पंजाब राम ने उनको कहा कि वो अम्बेडकर को सब समझना है, बताने की जरूरत नहीं, तो क्या करना चाहिए कानून के भाषा में, उसको ड्राफ्ट में कैसे डालना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये हमें उतना समझ नहीं आता है जितना आपको समझ में आता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान को जो सामाजिक आशय उपलब्ध हुआ और हजारों सालों से जो वंचित लोग थे उन लोगों को एम्पावर किया जाना चाहिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर को समझदारी थी। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले बहुत सारे शुरुआत के जो पढ़े लिखे लोग थे उनको अभी तक ये बात समझ में नहीं आती कि शूद्र ओबीसी के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है, शेड्यूल कास्ट के लिए शूद्र शब्द नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लिए अछूत शब्द है। तो पढ़े लिखे लोगों को ये भी पता है, पढ़े लिखे लोग जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको क्या पता है, पढ़े लिखे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको क्या पता है। बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, इसके बाबा साहब अम्बेडकर का विचारधारा के उसके आंदोलन की उसके इतिहास की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं। उनके लिखे हुए किताबों को तुमने पढ़ा क्या? तो वो हमारे मुख्य तरफ देख रहे थे। तो कोई किताब नहीं पढ़ता है, बल्कि कुछ लोगों ने मुझे पूछा मैंने कहा है तो क्या कहा, जो आदमी को मुफ्त में किताब मिलता है 1 महीने के बाद पूछो पढ़िए, ऐसे पढ़ा जाए। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अम्बेडकर वाले क्यों
एक बार भी नहीं होते। मगर सारे देश भर में जो फुले शाह अम्बेडकर का आंदोलन है, उसकी एबीसी की भारत को पढ़ाने की, भारत को समझाने की और भारत के तमाम लोगों को इसकी जानकारी देने का सारा काम रहा। तो एक तो ओबीसी का जो आंदोलन है, ओबीसी की गिनती क्यों नहीं हो रही है? पहले नंबर में बहुत सारे कारण। पहले नंबर का कारण क्या है? तो ओबीसी की गिनती होनी चाहिए। ओबीसी करोड़ों की संख्या में है, अगर ये मांग करेगा तो हो जाएगा। मगर ओबीसी की गिनती करने की करोड़ों ओबीसी के लोग मांग नहीं कर रहे। क्यों? ओबीसी हिंदू ओबीसी की होगा, ओबीसी की गिनती को मिलेगा। ओबीसी हिंदू हो गया तो उसको अभी गिनती करने की, ओबीसी के नाम पर गिनती करने की क्या जरूरत है? अरे हिंदू के नाम पर आप ब्राह्मण धर्म को मानने वाले हो जाते हो, और ब्राह्मण धर्म ने हजारों सालों से आपको अधिकार रक्षित किया, ओबीसी के नाम पर अधिकार मिला। संविधान ने ओबीसी के नाम पर एम्पावर किया, हिंदू के नाम पर तो ब्राह्मण जो बाबा साहब अम्बेडकर ने एम्पावर किया, ओबीसी के नाम पर वो हिंदू के नाम पर हायर हो जाता है। तो ये ओबीसी के लोगों को फील्ड में जाकर समझाने की जरूरत है, और इसके लिए अलग से सारे देश भर में संगठन बनाकर आंदोलन चलाने की जरूरत है। जो 52% ओबीसी है, अच्छा अच्छी तो आपको जो 52% ओबीसी है वो 3.5% ब्राह्मणों के पीछे। तो 3.5% ब्राह्मणों के पीछे अगर 52% ओबीसी रहेगा, चेक करके देखेंगे सरकार ओबीसी तो 3.5% की सरकार आएगी, मगर ओबीसी के समर्थन से आएगी। सरकार 3.5% दे रही है, ये की सरकार जो है ये 3.5% वालों की सरकार है। देश का प्रधानमंत्री ओबीसी का आदमी है, वो ओबीसी की गिनती करने की बात ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको अंदर से मालूम है वो ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, एंड नॉमिनेटेड बाय आरएसएस बट आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। ओबीसी की बात नहीं कर सकते। तो ये चित्र बदलना है, तो ओबीसी के जो लोग हिंदुआई हुए, इसकी वजह से ओबीसी का अधिकारों का आंदोलन कमजोर हो गया, और ओबीसी के समर्थन से जो केवल की सत्ता में आते हैं वो जानवरों की गिनती करते हैं, ओबीसी की गिनती करते हैं। तो हिंदू अभी राम जन्मभूमि के नाम पर, अभी राम मंदिर बनाने के नाम पर बड़ा कार्यक्रम होगा 22 तारीख। ये जो 22 जनवरी है वो होगा, और उसकी चर्चा टीवी में डेली शुरू हो गई हो, 22 को है, और अभी दिन भर वही चर्चा चलती रहती है और 22 तारीख बहुत बड़ा हंगामा होगा। और 22 तारीख के बाद आप एकाएक घोषणा सुनेंगे चुनाव हो जाएगा। ज़्यादा संभावना जो है वो मुझे ऐसा लगता है। और फिर आरएसएस ने, भाजपा ने, मोदी ने राम मंदिर बनाया, राम मंदिर बनाया, राम मंदिर बनाया। पता नहीं चलेगा। मार्क्स ऐसा कहता था, एक अफू होती है उसका नशा, और अफू के सामने धर्म के सामने अफू का नशा है। धर्म का जो नशा है वो
तो यूरोप में शायद इस नशे से यूरोप मुक्त हो गया मार्क्स के इस्तेमाल में, मगर ये मार्क्स का ये कहना कि 100% इसका ब्राह्मणों ने सबसे ज्यादा उपयोग किया। अब धर्म का नशा ओबीसी के आदमी को ब्राह्मणों ने पैदा किया और इसी नशे में, और इसकी वजह से वो नशे में ही उसी में ठप्पा मार लेता है और उसको पता ही नहीं चलता किसको ठप्पा मारा। तो ये सारा खेल ओबीसी के साथ इस देश में चल रहा है। असल में ओबीसी का महत्वपूर्ण मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा होना चाहिए सत्ता में हिस्सेदारी के संदर्भ में हम लोग ज्यादातर बात करते हैं और हम लोग भाषणों में बातें करते रहते हैं। तो इसका मतलब है हम सत्ता के संदर्भ में बात करते हैं। हम तमाम लोग और खासतौर पर ओबीसी के लोग सत्ता के संदर्भ में बात करते हैं। एक ज्योतिराम फुले का आंदोलन अगर छोड़ दिया जाए, बुद्धा का आंदोलन प्राचीन काल में छोड़ दिया जाए, आधुनिक भारत में ज्योतिराम फुले का आंदोलन अगर छोड़ दिया जाए, तो ओबीसी के लोगों के द्वारा इस देश में सत्ता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। इसके लिए कोई आंदोलन करने के लिए ओबीसी के लोग पहल कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देता। अगर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए जैसे बुद्धा ने, अशोका ने और ज्योतिराम फुले ने पहल की, उस तरह की पहल अगर ओबीसी के द्वारा हुई तो भारत की समस्या का समाधान हो सकता है। ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए इस बात को हम लोगों को जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और आने वाले समय में मैं ऐसा मानता हूं कि ये हम लोगों को करना चाहिए। इस धर्म के नशे की वजह से ही आरएसएस के ब्राह्मणों का इतना ज्यादा कब्जा हो गया, इतना ज्यादा कब्जा हो गया कि एक समय ऐसा था जब अडवाणी ने राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली। याद है लोग? अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो झंडी दिखा रहे थे, कभी इस योजना नहीं होगा। मगर अडवाणी ने रथ यात्रा निकाली और सारे देश भर में धर्म का नशा फैला। किसने? अडवाणी। ये जो धर्म का नशा है ये अडवाणी ने दिया है। देशव्यापी ये नशा अडवाणी ने फैलाया, अडवाणी ने बनाया। उसी नशे में अडवाणी का तरीका बना। इस धर्म के नशे ने आरएसएस को ताकतवर बनाया और आरएसएस ने दूध में पड़े मक्खी की तरह अडवाणी को निकालकर फेंक दिया और उसके जरिए नरेंद्र मोदी को लाया। अभी आजकल जैसे एक समय अडवाणी सारे देश भर में भाजपा संगठन में होता था, आज मोदी 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 हो रहा है। आज के तारीख में मोदी मोदी हो रहा है। अडवाणी की तरह मोदी कब गायब हो गए? मोदी को भी अडवाणी की तरह दूध में पड़े मक्खी के तरह निकाल कर फेंक देते आरएसएस वाले और मोदी कुछ नहीं करे। क्यों? मोदी का संगठन मोदी का नहीं है, संगठन
सारा कुछ हो रहा है संगठन की बदौलत हो रहा है। इसलिए हमें संगठन पर और उसके निर्माण पर सबसे ज्यादा समय, बुद्धि, पैसा, हुनर लगाना चाहिए। और अगर हम इस देश में 85% लोगों का संगठन बना देते हैं तो इस देश को महान देश, दुनिया का महान देश बना सकते हैं। ऐसा हमको करना चाहिए। ऐसा करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आप लोग साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात से सुनी। इसके लिए आभार, धन्यवाद।